नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और बात हो रही है 2023 में शनिदेव के गोचर की। आज बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनि का जो गोचर है 2023 में बहुत बड़ी राहत देने वाला है। ये कैसे राहत देगा ये एपिसोड में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि शनि का गोचर आखिर कब होगा और पूरा साल शनि की स्थिति क्या रहेगी। शनिदेव 17 जनवरी को मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करना शुरू करेंगे। हालांकि कुंभ राशि में जो गोचर है शनि का वो पहले से ही शुरू हो चुका है और 2022 अप्रैल में शनि का गोचर हुआ था। बीच में जब शनि वक्री हुए तो वक्री होकर फिर वक्री अवस्था में ही जाकर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 17 जनवरी को दोबारा जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करना शुरू कर देंगे। ये शनि 17 जनवरी को गोचर करना शुरू करेंगे और 12 फरवरी के आसपास शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर वैसी ही हो जाएगी, सूर्य और शनि साथ हो जाएंगे। तो 12 फरवरी को अस्त होने के बाद 17 मार्च को शनि एक बार फिर उदय हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी राहत वाली बात होगी, 14 मार्च को शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शनि इस समय धनिष्ठा नक्षत्र से गुजर रहे हैं या गोचर कर रहे हैं। पिछले साल शनि ने गोचर करना शुरू किया था 18 फरवरी के आसपास इसका गोचर हुआ था शनिदेव का धनिष्ठा नक्षत्र से, और 24 फरवरी को हमने देखा था कि रूस और रशिया में कन्फ्लिक्ट हो गया। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। रूस और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हुआ था, माफ़ कीजिएगा। तो वो कन्फ्लिक्ट जो है वो मार्च के बाद 14 मार्च के बाद हमें थमता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि शनि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। मंगल और शनि शत्रु भाव रखते हैं, इसलिए ये लड़ाई इतनी लंबी चल गई और ये गोचर भी इतना ही लंबा चला है और ये हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि ये इस साल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आगे 16 जून के आसपास शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर को दोबारा मार्गी होंगे। यानी कि 4 महीने के आसपास का जो पीरियड है शनि का वो वक्री वाला रहेगा। 1 महीना अस्त रहेंगे, बाकी जो महीने हैं 7 महीने वो शनि जो है वो गोचर करेंगे अपनी फुल पावर के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ। शनि जो है वो कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि उनकी अपनी है, वो वहाँ पर बहुत अच्छी जो है वो रिजल्ट्स देते हैं। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि से शनि जो है वो अष्टम गोचर कर रहे हैं, यानी कि मिथुन राशि या मिथुन लगन, अष्टम में शनि का गोचर अच्छा नहीं होता। तो हो सकता है कि मिथुन राशि वालों को काफ़ी परेशानियां हुई हों पिछले 1-1.5 साल में, या जब से शनि का गोचर शुरू हुआ था मकर राशि में। अष्टम ढैया इसको बोलते हैं शनि का। तो जो परेशानियां हो रही थी उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, काफ़ी राहत मिल जाएगी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी राहत मिल जाएगी। क्योंकि जब शनि दूसरे अष्टम में गोचर करते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर जाती है, वो प्रभावित होता है। 7वीं दृष्टि सीधी जो शनिदेव की जाती है आपके धन स्थान पर जाती है, फैमिली हाउस पर जाती है, वो डिस्टर्ब होता है। और जब शनि अष्टम में गोचर कर रहे होते हैं तो उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे जाती है। पंचम भाव स्टेट ऑफ माइंड होता है, पंचम भाव से हम डिसीजन लेते हैं, पंचम भाव संतान का भाव होता है, पंचम भाव इजी गेन का भाव होता है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रही होंगी। अष्टम भाव लंबी बीमारी का भी भाव होता है, जहाँ से वो गोचर कर रहे थे। तो ये स्थिति जो है वो अब उससे राहत मिलेगी, क्योंकि शनि अब भाग्यस्थान में गोचर करना शुरू कर देंगे। जब भाग्यस्थान में शनि जाएंगे, भाग्यस्थान एक ऐसा स्थान है कुंडली का 9वां भाव, जहाँ पर कोई भी प्लेनेट बहुत शुभ फल देता है, क्योंकि वो सबसे शुभ स्थान माना जाता है। और शनि जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर अपने जो है वो अपनी राशि में होकर वहाँ पर गोचर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। अब इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की जो दृष्टि होती है वो दृष्टि थोड़ी सी मारक ही होती है, चाहे शनि का गोचर शुभ हो, शनि की दृष्टि मारक होती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको राहत मिलेगी। सबसे पहली राहत आपको मिलेगी आपके प्रोफेशन के ऊपर, क्योंकि प्रोफेशन में जो डिले चल रहा था, कारोबार में जो डिले चल रहा था, जो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी वो हो जाएंगी। जिनको नौकरी की तलाश थी, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनको नौकरी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि दूसरे भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी। 10वां भाव कर्म स्थान है, लेकिन पहली जॉब जो है वो दूसरे भाव से देखी जाती है, क्योंकि वो कर्म का पंचम भाव होता है। तो वहाँ से आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जिनको नौकरी की तलाश है उनको नौकरी मिल सकती है। जिनका काम अड़ा हुआ था, काम फंस रहा था शनि के प्रभाव के कारण, क्योंकि शनि डिले के कारक हैं, तो वो काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। जो आप फैसले नहीं ले पा रहे थे, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही थी कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड आपका जो है वो स्टेबल नहीं रहता था,
उस चीज़ में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं मिथुन राशि वालों के लिए जो आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। आपकी सेहत ऑटोमेटिकली ओब्वियसली अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि शनि भाग्यस्थान में गोचर करेंगे, भाग्यस्थान से देखेंगे 11वें भाव में, 11वां भाव मूल त्रिकोण राशि जो है शनि की जो है वो 11वें भाव में आती है कालपुरुष की कुंडली में। कालपुरुष की कुंडली एक लगन की होती है या एक राशि की होती है कह लीजिए। 11वें भाव में शनि, 11वां भाव शनि का अपना भाव हो जाता है उसमें, तो 11वें भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी तो निश्चित तौर पर आय बढ़ेगी। लेकिन वो 11वां भाव आपके बड़े भाई का भाव भी होता है, तो वहाँ पर हो सकता है आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो। यदि आपका कोई बड़ा भाई है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा। शनि की 7वीं दृष्टि सीधा जाएगी तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, तीसरा भाव आपके छोटे भाई का भाव होता है। तो तीसरे भाव से जितने सिग्निफिकेंस आते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा संयम से काम लेना पड़ेगा। छोटे भाई के साथ थोड़ा सा संयम के साथ बात करिए, कहीं आपका कन्फ्लिक्ट हो तो ये समझिए कि ये शनिदेव के प्रभाव के कारण है। तो ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो आपके छठे भाव पर जाएगी, क्योंकि 9वें भाव में जब बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। तो यदि आपसे कोई पैसा मांगे उधार, मिथुन राशि, नहीं दीजिएगा, पैसा फंस जाएगा। यदि आपको लगे कि आपको कर्ज लेना पड़ रहा है तो सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, कर्ज लंबा चला जाएगा। तो ये क्योंकि शनि कर्ज के भी कारक हैं, छठा भाव लिटिगेशन, एलिगेशन, बीमारी और कर्ज का भाव होता है। ये सिग्निफिकेंस जब शनि की दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी तो वहाँ पर इन चारों सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि थोड़ा सा अभी लगता है कि आपको आपकी फिजिकल पोजीशन डामाडोल हो रही है, कहीं बुखार हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उसको गंभीरता से लें, उसको लाइटली मत लें। हो सकता है कि वो थोड़ा सा बीमारी बिगड़ जाए। दूसरा, यदि किसी की कोई कंट्रोवर्सी है, कोई आपको बोल रहा है कि आके मेरे को गारंटी दे दो मेरी, तो ना दीजिएगा, गारंटी में फंस जाएंगे आप, क्योंकि वो छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा आपका। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली होंगी। बाकी उपाय आपने जब शनि अष्टम में चल रहे थे तो आपने काफ़ी कर लिए हैं, उपाय बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस आपकी कुंडली में शनि की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही, आप कोई उपाय ना कीजिए। हाँ, यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आपको शनि के मंत्रास का जाप करना चाहिए। 7 शनिवार शनिदेव को सरसों का तेल छाया पात्र में लेकर अपना फेस देखकर अर्पित करें। उसमें सिक्के डाल लेंगे 2 तो ज़्यादा अच्छा है। उड़द की दाल काले रंग की और काले तिल शनिदेव को शाम के समय अर्पित करने चाहिए। शनिदेव के ये सबसे अच्छे उपाय हैं। लेकिन एक सबसे बेस्ट उपाय ये होता है, यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं या आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, आपके अंडर कोई काम करता है, भले ही आप कारोबारी हैं, आप किसी कंपनी के CEO हैं, आप कोई कंपनी चला रहे हैं, आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ जितना भी है वो सारा शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो उनको किसी ना किसी मौके पर सरप्राइज़ दीजिए, उनको खुश रखिए, उनके साथ जो है वो अच्छा बिहेव करेंगे तो शनि निश्चित तौर पर खुश होते हैं और शनि की कृपा आप पर बनी रहती है। ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत कम बताया जाता है कि सबॉर्डिनेट आपका, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा है, चाहे वो आपसे पद में छोटा है, तो वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सबकी रिस्पेक्ट करेंगे तो शनि निश्चित तौर पर अच्छे फल देंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पर आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम इसमें अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।